हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक ऑन माय चैनल 222 टैरो रीडिंग। I'm युगल तूबा और आज हम रीडिंग करेंगे पिक का कार्ड आप लोगों के लिए 2026 की प्रेडिक्शन लव लाइफ की। आपकी लव लाइफ में 2026 में हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। आप किससे मिलने वाले हैं, क्या न्यू कनेक्शन आपके बनने वाले हैं, क्या आपकी इंगेजमेंट होगी, क्या आपकी शादी होगी इस साल। इफ़ यू आर सिंगल और इफ़ यू आर डेटिंग समबडी और या आपके दिमाग में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप सोच रहे हो कि क्या ये इंसान आपको प्रपोज करेगा, क्या कोई आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, क्या आपका अपना क्रश के साथ कोई सीन बन सकता है अगर आपको किसी पे क्रश है। जो भी आपके लव लाइफ में होने वाला है, अगर आपको पता है नहीं पता व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, चाहे आपकी लाइफ में कोई है या नहीं है, ठीक है, वी विल सी दैट हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव, व्हाट इज़ नेक्स्ट इन लव। आपकी लव लाइफ में इस साल 2026 पूरे साल की ये प्रेडिक्शन होगी कि क्या होने वाला है, आप किससे मिलने वाले हैं, आपके पास कितनी ऑप्शंस होंगी, आप किसी टेम्परेरी रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म में जाने वाले हैं, किसी परमानेंट में जाने वाले हैं रिलेशनशिप में, क्या आपकी शादी हो सकती है इस साल, क्या आपकी इंगेजमेंट होगी और किस तरह से आपका जो लव लाइफ है वो इस साल आपको अफेक्ट करेगा, ठीक है। या आप हो सकता है इसी साल भी सिंगल रहें, हु नोस, क्योंकि हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये आपकी अपनी लाइफ होती है। आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप किस तरह के रिलेशनशिप में जाते हैं, कहाँ आप किसी के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं किसी का, स्टक हैं या आप नहीं जाना चाहते रिलेशनशिप में। ये आपकी अपनी चॉइस होती है। मेरा काम यहाँ पे आपके लिए रीडिंग करना है। आई विल सी द एनर्जीज, आई विल टॉक अबाउट इट। ऑब्वियसली इट्स एनर्जी शिफ्ट हो सकती है। ये पूरे साल की प्रेडिक्शन है। वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि जब बाय एंड ऑफ द ईयर जब लोग आते हैं फिर कहते हैं आप अभी उस वक्त तो ऐसे बोल रही थी शुरू में, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरे वाला ऐसा नहीं है, मेरी वाली ऐसी नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे देन यू कम बैक एंड यू आस्क मी एंड यू टेल मी एंड यू गिव मी योर रिव्यूज़ एंड फीडबैक कि जी मैम आप बिल्कुल सही कह रही थी, ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ है। सो प्लीज़ सेव दिस वीडियो एंड बिकॉज ये पूरे साल की प्रोडिक्शन है, किसी वक्त भी, किसी भी मंथ में, किसी भी महीने में, किसी भी सीज़न में, बिकॉज वी हैव अ 4 सीजन इन द होल ईयर, तो कुछ भी हो सकता है। एंड मे बी यू आर ब्रेकिंग अप, मे बी यू विल मीट समबडी न्यू, मे बी यू विल स्टार्ट अ रिलेशनशिप, मे बी यू विल स्टार्ट अ मैरिज, हु नोज कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। सो वी विल सी दैट। आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे और आप ये भी बताएंगे इस वक्त करंटली आपका स्टेटस क्या है, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, कि आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, किसी को पसंद करते हैं, ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, सो कुछ लोगों के लिए आप शायद ऑलरेडी इनको जानते होंगे, जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल न्यू रिलेशनशिप होगा। वी विल सी दैट। जो भी होगा मैं आपको बता दूंगी। एट द एंड ऑफ द डे अगेन चॉइस आपकी है, आप येस बोलेंगे, आप नो बोलेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। सो डोंट शूट द मैसेंजर, डोंट शूट द टैरो रीडर। ओ ये आपने बोला था, ये हमने कुछ नहीं बोला। हम यहाँ पे बोलने के लिए बैठे हुए हैं, एक्सप्रेस करने के लिए बताने और आपको बता रहे हैं क्या होगा, क्या होगा, नहीं होगा, किसको अलाउ करेंगे, नहीं करेंगे, आपकी एनर्जी क्या है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। वो काम आपका है, हमारा काम नहीं है। इनर वर्क करना आपका काम है, हीलिंग करना आपका काम है। किसी को येस बोलना है, नो बोलना है, कोई आपके लिए अच्छा है, बुरा है, वो आपका काम है। आपने देखना है कि ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं, ये मेरे लिए बुरा है या नहीं, ठीक है। ये आपका काम है, हमारा काम आपको बताना है। दिस इज़ वट माई वर्क इज़ एंड वी आर, दिस इज़ वट वी आर डूइंग हेयर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 3 कपल के कार्ड हैं। आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जो भी आपको कपल अट्रैक्ट कर रहा है। आप एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं पाइल, लेकिन उन लोगों के लिए जो नहीं पिक कर सकते वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को पिक करेंगे। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके लिहाज से आप पिक करेंगे एंड वी विल सी दैट कि कौन आपकी लाइफ में आएगा। हम लोग यहाँ पे टैरो यूज़ करेंगे, ऑरेकल्स कार्ड यूज़ करेंगे और मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं वो भी हम यूज़ करेंगे, जिसमें मजीद एक्स्ट्रा डिटेल कुछ भी जो इस इंसान के बारे में आपको कन्फर्म जो है वो मिलेगी, जो हम देखेंगे यहाँ पे। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, इस पर ये वाला कपल है, आपने ऑलरेडी देख लिया होगा थंबनेल में, पिक्चर में। दिस इज़ ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, ये वाला कपल है, और थर्ड पे ये वाला कपल है। सो चूज़ इंट्यूटिवली। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल। जी, पाइल नंबर 1 सबसे पहले आपका देखते हैं। आपने ये डेट ऑफ बर्थ पिक की है और उसके बाद ये आपने सेलेक्ट किया है कपल। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आपके या आपके जो पर्सन है, अब मैं यहाँ पे पर्सन ही बात करूँगी, पार्टनर ही बात करूँगी। मुझे नहीं पता आप मेल के लिए देख रहे हैं, फीमेल के लिए देख रहे हैं, या आप मेल या फीमेल हैं, जो भी हैं, वट एवर। जो आपके पर्सन है, पार्टनर जो कमिंग आ रहा है, हो सकता है उनके टैटूज़ हैं या आपकी बॉडी पे टैटूज़ हैं, समथिंग लाइक दैट। आप दोनों एक जैसे दिखते होंगे, ये चीज़ भी मुझे नजर आ रही है, या आप दोनों के अंदर क्वालिटीज़ एक जैसी भी हो सकती हैं। सो वी हैव अ फ्रेंडशिप, येस, लुक एट दिस। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। मुझे लगता है कि आप इस साल एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हो सकती है। जैसे मैंने आपसे कहा, पहले एक दूसरे को जानने की कोशिश आप कर सकते हैं। यू विल बिकम फ्रेंड्स विद दिस पर्सन फर्स्ट। ये जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है, ये कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं, दे आर ऑलरेडी योर फ्रेंड, या एक्वेंटेंसेज हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका इनके साथ इंटरेक्शन होता है, बात होती है, मिलना जुलना है, तो आपको आइडिया है।
और या इस साल आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप हो सकती है, रिलेशनशिप फ्रेंडशिप के थ्रू स्टार्ट होगा, या आप एक दूसरे को पहचानेंगे या फ्रेंड्स के थ्रू एक दूसरे से मिल सकते हैं, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए, और जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं उस इंसान को भी यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बॉन्ड में सबसे पहले फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड इवन इफ़ यूर सिंगल, पहले किसी को जानने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि ये इंसान किस तरह का फ्रेंड है, किस तरह का पर्सन है, तो उसके लिए शायद फ्रेंडशिप का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेट्स सी, बट आई थिंक यू आर बीइंग फ्रेंड्स विद समबडी, आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप स्टार्ट होगी, इनिशिएट करने वाले हैं, ये कोई आपकी तरफ आने वाला है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सकती है, या आप किसी से मिलने वाले हैं, समथिंग लाइक दैट। फ्रेंड्स का रोल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, शायद वो आपको फ्रेंड सर्कल में या आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं इस तरह से भी आप एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं एक दूसरे से, और मे बी दिस इज ऑलरेडी योर फ्रेंड, ठीक है, जिसको आप डेट करने वाले हो या आप रिलेशनशिप में जाने वाले हो। लेट्स सी हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। पाइल नंबर 1, 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कोई सीन नहीं है, तो हो सकता है फ्रेंड्स के थ्रू कोई रिश्ता आ सकता है। लुक एट दिस, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मुझे लग रहा है कि कोई है जो आपको पसंद करता है, दे लाइक यू, लुक एट दिस, समबडी इज कमिंग इनटू योर लाइफ। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, आप दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है विद द 2 ऑफ पेंटिकल, या तो ये फ्रेंडशिप है या आप एक्वेंटेंसेस हैं, तो इस इंसान को थोड़ा ऑकवर्ड, डिफिकल्ट फील हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि ये ना हो कि ये फ्रेंडशिप ही खत्म हो जाए, ये काम ही खत्म हो जाए जो हम बिजनेस करते हैं या वर्क करते हैं साथ आपस में, या आप उनसे बातचीत ना बंद कर दो, कुछ इस इंसान को लग रहा है। ओके, समबडी इज टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स यू। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। और कुछ लोगों के, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आपके साथ ऐसा कोई सीन नहीं है फ्रेंड्स वाला, या आप किसी को जानते हैं इस तरह से, तो इस साल आप हो सकता है जैसे फ्रेंड्स के थ्रू, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिली जैसे होता है, रिलेटिव्स हैं या कोई जानने वाला है, वो आपका रिश्ता करवा सकता है या प्रपोजल आ सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी चॉइस होगी, अगर आप ऑब्वियसली इस रिश्ते को एक्सेप्ट करोगे या नहीं, बट समथिंग इज़ हैपनिंग। 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, 10-10, हो सकता है आप 10-10 नंबर बहुत देख रहे हो, तो आई थिंक दिस इज़ द ईयर, मे बी यू विल बी वेरी लकी रिलेशनशिप वाइज, मुझे ऐसा लग रहा है। या कुछ लोगों के लिए आपको बहुत टेंशन हो सकती है शादी की, रिलेशनशिप की, ठीक है। और मैंने जैसे कहा, अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, दिस पर्सन इज़ रियली टेंस्ड। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना हेजिटेंट और नर्वस है ये इंसान। मतलब आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने में, आपसे बात करने में, इवन एक्शन लेने में, इंसान बहुत सोच समझ के आपके पास आएगा, सोच समझ के ये इंसान आपसे बोलेगा, क्योंकि इस इंसान को कहीं ना कहीं ये हो सकता है कोई फैमिली फ्रेंड भी हो सकता है, या आप एक दूसरे को जानते हैं थ्रू फ्रेंड्स, थ्रू फैमिली, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन ज़रूर है, लेकिन इतना क्लोज नहीं है, तो इसलिए इस इंसान को टेंशन हो सकता है कि पता नहीं आपका रिएक्शन कैसा हो, पता नहीं आप उनको अलाउ भी करोगे या नहीं, पता नहीं आप उनके इस रिश्ते को, इस फ्रेंडशिप को, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी करोगे या नहीं, प्रपोजल को, जो भी ये ऑफ़र आ रही है आपकी तरफ। बट आई थिंक ओवरऑल इट विल बी वेरी लकी। अगर आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हो, अगर येस बोलते हो, तो येस, इट विल बी वेरी लकी फॉर यू, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में फॉर्चून या लक चेंज हो सकती है। स्पेशली ऑब्वियसली अगर आप सिंगल हैं, तो यू विल बी डेफिनेटली टेकन, आप एक हैप्पी रिलेशनशिप में या मैरिज में, कमिटमेंट में जा सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मे बी यू विल बी फाइनेंशियली वेरी लकी विद दिस पर्सन। और अगर आप लड़के हो, मेल हो, और आप स्ट्रगल कर रहे हो रिलेशनशिप के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो रिश्ता आपकी लाइफ में अब आने वाला है, उससे आपकी फाइनेंशियल लक भी चेंज हो सकती है। मतलब कहते हैं ना कि किस्मत में जो एक इंसान लिखा होता है, उसके आने से आपका फाइनेंशियल कुछ जो है वो लक चेंज हो जाएगा। आई थिंक दिस पर्सन कुड बी ब्रिंगिंग लक इन टू योर लाइफ, जिसे क्या बोलते हैं इंडियन उसमें, लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी। और अगर लड़का है तो घर का लक्ष्मण, आई डोंट नो, मैं वैसे मजाक कर रही हूँ, लक्ष्मण। सो मे बी इस इंसान का नाम लक्ष्मी या लक्ष्मण हो सकता है, बट मे बी दे आर वेरी गोइंग टू बी लकी फॉर यू, ठीक है। कुछ ना कुछ लक ये इंसान आपकी लाइफ में लेके आ रहा है, मतलब आपकी लक एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप मेल हैं और आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, इस इंसान के आने से, शादी करने से, या रिलेशनशिप में जाने से, या कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना कि किस्मत का कुछ ऐसा खेल होता है कि आपकी फाइनेंशियल चीज़ भी एक्टिवेट हो जाएगी। या आपकी अगर फाइनेंशियल चीज़ें पहले ऑलरेडी सेटल हैं, आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, और आपकी लाइफ में स्ट्रगल है रिलेशनशिप की, लेट्स से आपको जब भी आपका रिश्ता नहीं हो रहा है, या रिश्ते की कहीं बात होती है तो वो नहीं हो पाती है, नहीं चल पाती है, कोई ना कोई रिश्ते में ब्लॉकेज है, तो इस इंसान के आने से यू विल बी वेरी हैप्पी। लुक एट दिस, 10 ऑफ कप्स, यू विल बी वेरी हैप्पी एंड यू विल हैव अ चिल्ड्रन, फैमिली, एवरीथिंग ऑल विद दिस पर्सन। तो इस इंसान के आने से लड़की या लड़का, मेल या वुमेन, जो भी आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, उसके साथ ये आपका ड्रीम पूरा हो सकता है जो आपका अभी तक पूरा नहीं हुआ। आई एम सीइंग 10-10-10 10-10-10। तो इस इंसान की एज 30 ईयर्स हो सकती है, या आप 30 प्लस हैं,
ठीक है। कुछ जुपिटर का इफेक्ट भी होने वाला है, जो कि आपको पता है इस साल जुपिटर का ट्रांजिट होगा। तो इस जुपिटर के ट्रांजिट के बाद मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए लग रहा है जो है वो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। समथिंग विल बी वेरी लकी फॉर यू, स्पेशली अगर आपका ज़ोडिएक साइन या सन मून राइजिंग या जुपिटर आपका जो है वो सैजिटेरियस में है। मे बी यूर बॉर्न इनटू हॉर्स ईयर, तो ये वाला हॉर्स ईयर है, ऑब्वियसली आपके लिए बहुत लकी होने साबित होने वाला है। चीज़ें चेंज हो सकती हैं आपकी लाइफ में, बैलेंस हो सकती हैं। स्पेशली अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे किसी एरिया में, स्पेशली यहाँ पे लव वाली लाइफ में नज़र आ रहा है, आप स्ट्रगल कर रहे थे, रिश्ता ना नहीं हो रहा, बात नहीं हो रही, जहाँ होती है वहाँ चलती नहीं है, बात बनती नहीं है, या आपको जिस तरह की फैमिली चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, ठीक, जिस तरह का पार्टनर चाहिए वो नहीं मिल रहा था, आप थक गए थे ढूंढ ढूंढ के, और इवन आपको टेंशन और स्ट्रेस थी कि पता नहीं कभी शादी होगी भी या नहीं, कभी बच्चे होंगे भी या नहीं, ये टेंशन थी आपको। या अगर आपके ऑलरेडी लेट से शादी हुई थी, डिवोर्स हो गई, या बच्चे हैं, सिंगल पेरेंट हैं आप, तो आपको टेंशन थी कि पता नहीं फिर दोबारा मेरा घर बसेगा नहीं बसेगा। इस तरह की सिचुएशन आपको, एक टेंशन, एक कहते हैं ना कि बर्डन, एक प्रेशर आप पे बिल्टअप हो रहा था। तो इस साल चीज़ें आपके लिए विद द टेम्परेंस, ऊपर से लक, यूनिवर्स की तरफ से, ऑब्वियसली एंजल्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से, विद द टेम्परेंस आपकी, मुझे लगता है कि लक, कुछ चीज़ें आपके हालात ठीक हो सकते हैं, चीज़ें चेंज हो सकती हैं आपकी लाइफ में। फाइनली यूनिवर्स आपको एक मौका दे रही है, चांस दे रही है दोबारा रिलेशनशिप में जाने का, या किसी ऐसे इंसान के साथ, मे बी इट्स योर फर्स्ट टाइम यू विल बी इन अ रिलेशनशिप जिसमें आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि हो सकता है पहले जो आपके रिलेशनशिप रहे वो आपके लिए बर्डन ही रहे, प्रेशर ही रहे, आप ही हमेशा सब कुछ कर रहे हैं उस इंसान के लिए, और आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया, आप कभी रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं रहा, टेंशन और स्ट्रेस ही रहा रिलेशनशिप में। तो अब ये जो रिलेशनशिप आने वाला है, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। कहते हैं ना कि एक रिश्ता आता है जो ऊपर वाले की तरफ से आता है, बैलेंस करने के लिए, आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, आपको हील करने के लिए, आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, ताकि आप ये चीज़ भी एक्सपीरियंस कर सको। स्पेशली अगर आपने बहुत 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 स्ट्रगल की है रिलेशनशिप्स में, या आपके रिलेशनशिप नहीं चले, या आपके लिए हमेशा रिलेशनशिप एक बर्डन रहा, प्रेशर रहा, या आप ही हमेशा सब कुछ करते रहे, बदले में आपको कुछ मिला नहीं, ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ। या आपके रिश्ते में हमेशा ब्लॉकेज रहा, रिश्ता कभी हो नहीं पाया, या चल नहीं पाया, या कभी अगले ने आपको समझने की कोशिश नहीं की, वट एवर। सो इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर यू जो आपको इस साल मिलने वाली है, और जुपिटर के ट्रांजिट के बाद होगा ये सब कुछ। जुपिटर जो ट्रांजिट करेगा ना इस साल, उसके बाद ही कुछ चीज़ें, आपके हालात जो मुझे चेंज हो रहे हैं। मुझे अक्टूबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, शायद आपकी शादी अक्टूबर में हो जाएगी इस साल, जो कि अर्ली विंटर जिसे बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए फरवरी का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, फिर अप्रैल का मंथ भी अच्छा लग रहा है, जून का भी लग रहा है, सूटेबल लग रहा है आप लोगों के लिए, रिश्ते के लिए या रिलेशनशिप के लिए, बस स्पेशली अक्टूबर में, ठीक है, अर्ली नवंबर, अक्टूबर सो इस तरह मुझे चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। जो चीज़ें आपके लिए नहीं हो पा रही थी वो इस साल हो जाएंगी रिलेशनशिप में। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा आप इनको ऑलरेडी जानते हो, तो विद द 2 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा आप प्रेशर लोगे, टेंशन लोगे, और ये भी हो सकता है कि प्रेशर आपको फैमिली की तरफ से हो सकता है कि ये बहुत अच्छा रिश्ता है, इसको क्यों जाने दे रहे हो, पागल हो, बेवकूफ़ हो, इस तरह की चीज़ें आप पे प्रेशर हो सकता है। या ओवरऑल आपकी जो एज अब इस साल हो रही है या बढ़ चुकी है, या आपको ऐसा लगता है बढ़ चुकी है, इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोगों की शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, तो वो आपको टेंशन बहुत दे रही है शादी की, तो वो प्रेशर आप पे भी है। एक कह सकते हैं ना कि फैमिली का प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है, लेकिन आपने प्रेशर में आके रिलेशनशिप को चूज़ नहीं करना। चूज़ वेरी वाइजली कि जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में जा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। स्पेशली ये इंसान आपसे एज में छोटा भी हो सकता है, स्पेशली अगर आपकी एज 30+ या 40+ है। कुछ लोगों के लिए मेरे जो चैनल्स हैं उसको लोग 50+, इवन मैं बहुत हैरान हुई थी उस दिन 50+, 60+ भी कोई देख रहा है। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि हर तरह की एज के लोग जो हैं वो मेरे चैनल को देखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ और किसी को अगर बुढ़ी नहीं पसंद तो वो आपके लिए रीडिंग नहीं है। बट रिस्पेक्टफुली ओल्ड पीपल आर स्टिल देयर, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है या जो सेकंड मैरिज के लिए देखना चाह रहे हैं या रिलेशनशिप के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी एज बढ़ गई है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। 40s हैं, 50s हैं, ठीक है, 60s में हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है अभी तक, या जिनके रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, इस तरह कुछ चीज़, ठीक है। सो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। सो आई वॉज वेरी सरप्राइज जब मुझे पता चला कि 50 years 60 years ओल्ड आर पीपल आर सो वाचिंग मी। ओके, तो वैसे तो देखते ही हैं मैरिड पीपल, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल उसकी बड़ी हैरानगी हुई मुझे, रिलेशनशिप वाइज इस तरह से कोई देख रहा था। अच्छा जी, तो ये जो इस साल की आपकी रीडिंग है, इट्स डेफिनेटली समबडी इज कमिंग
जो आपकी तरफ आ रहा है, स्पेशली इफ़ यूर अ वुमन, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप पे बहुत प्रेशर और टेंशन है, स्ट्रेस है, फैमिली का, लोगों का प्रेशर है। प्रेशर में आके आपने शादी नहीं करनी, प्रेशर्स में शादी होती भी नहीं है, क्योंकि शादी एंड मैरिज इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोच समझ के इस रिलेशनशिप में जाइएगा, स्पेशली अगर आप किसी को नहीं जानते हैं और आप आपको पता नहीं है इस इंसान की पर्सनैलिटी क्या है, करेक्टर क्या है, किस तरह है, तो ट्राई टू बी फ्रेंड्स ऑफ दिस पर्सन, या आप इंक्वायरी कर सकते हैं इस इंसान के फ्रेंड्स और फैमिली से, या कोशिश करें कि इस इंसान के साथ अगर आपका रिलेशनशिप हो रहा है तो आप बैलेंस रखें, हील करें, डायरेक्ट आप शादी में ना चले जाएं। क्योंकि आई थिंक स्पेशली जिन लोगों को टेंशन है, वरी हैं, परेशान हैं, एंशियस हैं, या जिनकी पहले रिश्ते नहीं हो रहे थे, या टेंशन हो सकती है आपको बिकॉज समबडी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, किसी का रिश्ता आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है अरेंज मैरिज के थ्रू, या कोई आप में इंटरेस्टेड है, अपना शो इंटरेस्ट कर रहा है, एंड दे रियली वांट टू बी योर फ्रेंड, दे रियली वांट टू गेट क्लोज टू यू। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सिर्फ क्लोज आपके फ्रेंड नहीं होना चाह रहा, ये आपकी फ्रेंड्स, फैमिली, सबके साथ ये मिलना चाह रहे हैं, एंड बिकॉज दिस पर्सन्स इंटेंशंस आर टू मैरी यू, ये जो भी इंसान है। और बात फैमिलीज तक भी जा सकती है इस इंसान के साथ, ठीक है, ये जो भी इंसान है। और ये भी हो सकता है कि मतलब जैसे मैंने कहा, आप इनको अगर ऑलरेडी जानते हो, आपकी फैमिली को ये लड़का बड़ा पसंद है, फैमिली को बड़ा पसंद आ रहा है, तो ये चीज़ भी हो सकती है, आपकी फैमिली को पसंद आ सकता है ये लड़की या लड़का, तो आपको थोड़ा सा टेंशन हो सकती है कि सबको ये पसंद है तो मैं क्या करूँ, मुझे नहीं आ रहा, या मुझे अभी समझ नहीं आ रही। तो टेक योर टाइम। मैं उन लड़कियों और लड़कों के लिए बात कर रही हूँ, स्पेशली लड़कियों के लिए। इफ़ दिस इज़ अ मेल कमिंग इन योर लाइफ, आपकी फैमिली को पसंद आ रहा है, सबको पसंद आ रहा है, अभी यू विल बी वेरी लकी। लोग बोलेंगे बड़ी खुशकिस्मत हो भाई, बड़ी लकी हो, इस तरह का रिश्ता आ रहा है, इस तरह का रिश्ता, जैसे बात होती है। अगर आप एंशियस हैं और आपको समझ नहीं आ रही, टेक योर टाइम। आपने प्रेशर में आके शादी नहीं करनी, प्रेशर में आके सिर्फ इसलिए कि ये इंसान बहुत अच्छा है, लक लेके आ रहा है, इस इंसान का घर है, फाइनेंशियल है, चीज़ें सब कुछ स्टेबल है, या ये इंसान आपसे एज में छोटा है, डिफरेंट है, जो भी है, यहाँ पर टेम्परेंस कुछ चीज़ें डिफरेंसेस भी बताता है, ठीक है। तो आप दोनों में डिफरेंस ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा, बिकॉज आई थिंक दिस पर्सन इज़ ब्रिंगिंग सम लक इन योर लाइफ, और आप इस इंसान को बदले में वो घर, वो खुशियाँ, वो बच्चे, वो फैमिली दोगी जो उस इंसान के पास नहीं है। सो समथिंग लाइक एक्सचेंज, ये एक्सचेंज की बात हो रही है, एक्सचेंज होगा आप दोनों में, ठीक है। सो प्रेशर में आके आपने कुछ नहीं करना है, या सोच के कि पता नहीं कैसा रहेगा, क्या नहीं होगा। टेक योर टाइम, बिल्ड अ फ्रेंडशिप, एंड देन सी कि रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, और आप ट्रस्ट भी कर सकते हो उस इंसान पर या नहीं। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि यू विल बी लकी इन रिलेशनशिप मैटर। स्पेशली जुपिटर के ट्रांजिट के बाद जो है वो आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, रिलेशनशिप आ रहा है, या अगर आप दोनों के दरमियान में पहले फ्रेंडशिप स्टार्ट हो रही है, जैसे कि मुझे नज़र आ रहा है, तो उसके बाद रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन आपने हरी में, जल्दी में नहीं होना है, क्विकली आपने नहीं करना है रिलेशनशिप में। लेट्स सी ओवरऑल और क्या हो रहा है। वेरी सून, यस, लुक एट दिस, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए, और अगर आ भी गया है तो वेरी सून आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इफ़ यू वांट दिस पर्सन, दिस ऑप्शन और नॉट, बिकॉज ये कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपकी लक को चेंज कर सकता है, आपकी अबंडेंस को, आपकी लाइफस्टाइल को, बहुत सारी चीज़ों पे ये अफेक्ट करेगा। एंड देन वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। यस, मुझे लगता है कि आप दोनों जा सकते हैं, इस साल कपल आपका बन रहा है, रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, और हो सकता है आप इस इंसान के साथ फ्रेंडशिप से बाद कहते हैं ना, फ्रेंड्स टू लवर्स टाइप ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, या आप पहले इनको जानते हैं तो उसके बाद रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है विद रोमांटिक फीलिंग्स। तो इस इंसान की फीलिंग्स भी रियल है, और जब आप इनको मौका दोगे, चांस दोगे, तो ही बात शायद आप इनको चाइल्डहुड से जानते हो, चिल्ड्रन इन्वॉल्व है यहाँ पे, चाइल्डहुड से जानते हो, या आपका कोई बचपन का दोस्त है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है, या ये उसके फैमिली से ये कनेक्शन इस तरह से बिल्ड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्लेफुल एनर्जी नज़र आ रही है, बच्चों वाली एनर्जी नज़र आ रही है। आप इनको किसी प्लेफुल प्लेस पे भी मिल सकते हैं, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं, टीचिंग इन्वॉल्व है, बच्चे इन्वॉल्व हैं, पेट्स इन्वॉल्व हैं, पेट्स एंड चिल्ड्रन मे बी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉग ईयर में ये इंसान पैदा हुआ होगा, या आप हॉर्स ईयर में, तो इट्स अ वेरी गुड कपल। अगर डॉग और हॉर्स ईयर का कपल हो बन जाए तो इट्स वेरी कंपैटिबल, और यहाँ पे नज़र भी आ रहा है यू आर वेरी कंपैटिबल। कुछ लोगों के लिए स्नेक ईयर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं इस साल, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, और कुछ भी रोमांटिक फीलिंग्स आपको एक्सप्लोर करनी है, या कोई आपके साथ अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहता है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। बहुत सारा कार्ड्स निकल आए हैं, लेट्स सी। ये इस इंसान की एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ होंगी जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। लेट मी सी एनीथिंग एल्स। तो हमारे पास है डिज्नीलैंड। ओके, मैंने जैसे पहले कहा था, काफ़ी कुछ रोमांटिक और प्लेफुल वाली एनर्जी नज़र आ रही है, डिज्नीलैंड। उसके बाद हमारे पास है सेक्सटिंग। ओके, टेक्सटिंग स्टार्ट हो सकती है, और इस तरह के कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। यू आर माई रॉक, यस, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपकी लाइफ को रॉक कर देगा। देन वी हैव ब्लॉन्ड हेयर, आपके या इनके। वी हैव अ बोट, सो स्विमिंग, बोट्स, ओशन, ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं, या बीचीज़। लॉन्ग हेयर मैन,
We also have, look at this, lot of hot connection, romantic feelings. मुझे इस इंसान की तरफ से ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है कि वो आप में अपना इंटरेस्ट ज़्यादा शो करेंगे, स्पेशली इफ़ यूर वुमेन एंड दिस इज़ अ मेल. We also have a older than you. Okay, wow. We have a arts से related कुछ चीज़ हो सकती है. We have a rain. I'm hearing love rain या कुछ financial rain होगी. ऑनलाइन आप इनको मिल सकते हैं और सेक्सटिंग भी चल रही है यहाँ पे. टेक्सटिंग, नेक्स्ट लवर, कुछ लोगों के लिए आपका नेक्स्ट लवर है. आप अभी इनको नहीं मिले, आप मिलने वाले हो. एंड वी आल्सो हैव एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या उनके प्रोमिनेंट उनके बर्थ चार्ट में होगा. और अगर आप एयर साइन हैं तो यू विल बी गेटिंग इनटू रिलेशनशिप. या आप सेजिटेरियस हैं, पाइसिस हैं, जैसे मैंने कहा आप लिब्रा हो सकते हैं, आप विर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हैं, और अगर आप एरीज हैं और लियो के भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए. वी आल्सो हैव अ साउथ, तो आप जिस उसमें रहते हैं एरिया में, ये साउथ में हो सकता है इंसान, ये कुछ भी साउथ से रिलेटेड. वी हैव अ मेकअप आर्टिस्ट, यहाँ पर लग रहा है मेकअप एंड आर्ट्स. वी आल्सो हैव अ यूट्यूब, कुछ लोगों के लिए शायद आपका यूट्यूब है या ये यूट्यूब करते हैं या आप दोनों यूट्यूब बनाएंगे, समथिंग लाइक दैट. मेकअप आर्टिस्ट और आर्ट से रिलेटेड यूट्यूब. ओके, सो दैट्स योर रीडिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू लेटर. हेलो पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ये वाला कपल सेलेक्ट किया है, ये वाला कार्ड, और आपने ये वाले डेट ऑफ बर्थ पिक किए हैं, सो वेलकम ऑन योर रीडिंग. और यहाँ पे देख लेते हैं. मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, आप दोनों वाटर साइन हो सकते हैं या वाटर प्लेसमेंट्स होगी, या ये कनेक्शन बहुत ही इमोशनल होगा. ठीक है, और अगर आप बहुत इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, रोमांटिक हैं, तो आपको इस तरह का ही पार्टनर चाहिए. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यू विल सिलेक्ट समबडी सिर्फ इस वजह से कि आप इनको पसंद करते हैं या वो आपको पसंद करते हैं. आपके लिए ऐसा 1112112 मिररिंग ईच अदर. तो ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान को पसंद करोगे जो आपको भी पसंद करता है. यू बोथ लव ईच अदर. तो इस तरह का कनेक्शन, कंपैटिबिलिटी होगी. अगर आप फीमेल हो तो आपका लव इस इंसान के लिए ज़्यादा होगा, या ये इंसान आपके साथ अटैच बहुत होगा. एक चीज़, या बहुत जल्दी अटैच हो जाएगा. ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है आप दोनों में. वी हैव एम्ब्रेस. थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस. यस, मैंने आपको पहले बोला है. तो आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना मिसिंग पीस चाहिए. ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन पे बिलीव करते हो, या आपको अपना सोलमेट और ट्विन फ्लेम ही चाहिए. ठीक है, मतलब आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में, कहते हैं ना कि लड़की पसंद आ गई, लड़का पसंद आ गया, यू नहीं, यू आर नॉट लुकिंग फॉर दैट. आपको एक डीपर लेवल और सोल लेवल पे कनेक्शन चाहिए. यू आर नॉट लुकिंग फॉर, कहते हैं ना कि सरफेस लेवल कनेक्शन, आपको वो नहीं चाहिए. आपको डीपर लेवल पे चाहिए, जहाँ पे इमोशंस हों, जहाँ पे कनेक्शन हो, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो, जहाँ पे लव हो. ठीक है, आप एक दूसरे को एम्ब्रेस करें, वो आपको एम्ब्रेस फुली करे, आप उनको करो. इस तरह का सोल लेवल पे बॉन्ड जो है ना, आपको वो चाहिए. और ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं. तो मे बी यूर कमिंग टुगेदर विद समबडी दिस ईयर, या आप किसी को मैनिफेस्ट करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये वो इंसान है जो आपका मिसिंग पीस है. 222, आई सा दैट. ठीक है, आपकी एज इस वक्त 20, 24, 27 हो सकती है, या इस इंसान की 42, 47, ये एज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. 20s और 40s का जो टाइम पीरियड है वो नज़र आ रहा है. 222 अगेन. तो आप ये नंबर बहुत देखोगे और आपको पता है 222 इज़ 1111, ट्रू लव. तो मुझे, जैसे मैंने आपसे कहा, आप जिस इंसान को मैनिफेस्ट करो 2233, तो आपको इस तरह का रिलेशनशिप चाहिए जिसमें आप एक दूसरे को एम्ब्रेस कर सकें, और लव आपका, मतलब इस तरह का आपको कनेक्शन चाहिए जो स्ट्रॉन्ग हो, इंडिपेंडेंट. आप दोनों अपनी लाइफ में, कहते हैं ना कि एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, ड्रीम्स को सपोर्ट कर सकें. डेफिनेटली सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाइब है. इस तरह का कनेक्शन आपको चाहिए. और लगता है इस साल आप डेफिनेटली किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो, या इस इंसान को मैनिफेस्ट करोगे, या ऐसा इंसान आपको मिलेगा जिसमें आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा इस इंसान को. आपको लगेगा कि मिसिंग पीस है. इट वांट्स, यस, प्रोग्रेस नज़र आ रही है इस साल रिलेशनशिप में. किंग ऑफ कप्स. ओह यस, आई टोल्ड यू, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. अगर आप वाटर साइन है, ये इंसान भी वाटर साइन हो सकता है. एंड यहाँ पे फायर और वाटर वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है, अपोजिट अट्रैक्ट वाली एनर्जी नज़र आ रही है. ठीक है, लेकिन हो सकता है इस इंसान के बर्थ चार्ट में फायर, वाटर और एयर साइन है. और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है. ठीक है, अब मुझे नहीं पता लॉन्ग डिस्टेंस है या शॉर्ट डिस्टेंस है. डिस्टेंस होगा. ठीक है, आप एक ही कंट्री से हैं लेकिन डिस्टेंस होगा, या आप डिफरेंट कंट्री से हैं, डिस्टेंस होगा. ये भी हो सकता है कि आप इस इंसान को वाइल ट्रैवलिंग मिले विद एडवांस. जब आप ट्रैवल करें कहीं पे, आप किंग ऑफ कप्स अपना लाइफ को एंजॉय करें, आप अपने आप को एम्ब्रेस करें. आप एम्ब्रेस करने वाली जगह बहुत सारी जगह हो सकती हैं. या तो आप फन कर रहे हैं, कहीं एडवेंचर कर रहे हैं, आप कहीं घूम फिर रहे हैं, आप किसी ट्रिप पे हैं, किसी पिकनिक पे हैं, या आप कहीं एंजॉय कर रहे हैं. ठीक है, और एक और जगह एम्ब्रेस वाली होती है जहाँ पे किंग ऑफ कप्स आप अपनी क्रिएटिविटी को शो कर रहे हैं एडवांस. ठीक है, आप बड़े मोटिवेटेड है वहाँ पे, आप वहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी को शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो वहाँ पे भी चांसेस हैं इस इंसान से मिलने के. वी हैव अ 9 ऑफ swords एंड वी हैव अ hermit. ये इंसान के बर्थ चार्ट में मैंने आपसे पहले बोला है एयर, फायर और वाटर होगा. एयर, फायर एंड वाटर, और विर्गो प्लेसमेंट्स भी है यहाँ पे. अच्छा जी, मैंने जैसे आपसे कहा, मैं पहले कह चुकी हूँ. लेट मी सी. अच्छा जी, आपकी लाइफ में इस साल 2 लोग होंगे.
मैं आपको बताती हूँ क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बिकॉज लुक एट दिस, वी हैव अ नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये कम्प्लीटली ये एयर साइन वाली एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। फिर हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स, दैट्स यू, ठीक है, जो कि आप क्रॉस रोड पे होंगे, क्या करूँ, किसको चूज़ करूँ, किस तरफ जाऊँ, किस रास्ते पे जाऊँ। एंड देन वी हैव एम्परर, और ये वो पर्सन है जो विद हर्मिट एंड एम्परर, ठीक है। किंग ऑफ कप्स और पर्सन है, नाइट ऑफ सोर्ड्स और है, ये एम्परर और हर्मिट और इंसान है। नाउ लिसन, मैंने आपसे कहा है आपके पास ऑप्शन होंगे इस साल, तो अगर आप वुमेन हो, मैं स्पेशली आपकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे 3 मैन की एनर्जी नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, या आपके पास ऑप्शन होंगे। ऑप्शन का मतलब ये है कि यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट दीज पीपल, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सबके साथ रिलेशनशिप में रहे हो या आपका किसी के साथ सीन रहा है, नहीं। यहाँ पे चॉइस आपके पास हो सकती है। अब एक वो पर्सन है, मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, लिसन टू मी, मैं आपसे क्या बात करने वाली हूँ। इवन अगर आप मेल भी हो तो ये आपके पास भी डिसीजन हो सकता है, ये आपका अपना डिसीजन है कि आपको, एक तो अगर आप, मैं 2 पर्सपेक्टिव से बात करूँगी। अगर आप फीमेल हो, मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं अगर आप वुमेन हो फीमेल, यहाँ पे चॉइस है। एक वो पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहता है, एंड दिस पर्सन इज डेफिनेटली फीलिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड बर्डन। एक तो क्योंकि डिस्टेंस है, दूसरा यहाँ पे इस इंसान का किंग ऑफ कप्स, इस इंसान को फीलिंग एक्सप्रेस करना विद द 10 ऑफ वांड्स एक बहुत बड़ी जो है ट्रबल लगती है, या इस इंसान को इमोशंस उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करना आते जिस तरह से पैशन या एक्शन करना, आपको प्रूव करना एक्शन के थ्रू। ये इस इंसान की सबसे बड़ी, एक तो ये वो पर्सन हो गया, ठीक है। नाउ अनदर पर्सन इज हेयर, जिसने आपको घोस्ट किया है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट। इस इंसान ने आपको घोस्ट किया, या हो सकता है आप दोनों के दरमियान में कनेक्शन था, सिचुएशनशिप जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये वो पर्सन है जो आपके पास वापस आना चाहता है, एंड दिस पर्सन कुड बी वॉचिंग यू डे एंड नाइट। मतलब हर वक्त ये इंसान आपको देख रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इस इंसान को ये लगा था कि आप उनको चेस करोगे, बट यू डिड नॉट, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपको समझ नहीं है ना इस इंसान की कि ये चाहता क्या है, क्यों छोड़ के गया, क्यों नहीं बात कर रहा। हो सकता है किसी ने आपको अवॉइड भी किया, और आप, इस इंसान को लगा था अवॉइड करने से ये होगा कि आप छोड़ोगे तो नहीं, आप कहीं जाओगे तो नहीं, क्योंकि इस इंसान को जो भी वजह थी इस इंसान की, आई थिंक दिस पर्सन वाज इमोशनली नॉट अवेलेबल, और काफ़ी इमेच्योर बिहेव किया इस इंसान ने, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये वो पर्सन हो सकता है जिसको अब रिग्रेट होगा, एंड दे वांट टू कम बैक इन 2026। अब आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट इस पर्सन की एनर्जी आपके अंदर है। दे आर वॉचिंग यू, दे आर ऑब्जर्विंग यू। आप देख सकते हो यहाँ पे हर्मिट, ये इंसान आपको देख रहा होगा, चेक कर रहा होगा कहाँ कहाँ आपकी लाइफ, और आपको फील भी होगा ये चीज़, क्योंकि जब आपकी किसी, देखें एवरीथिंग इज़ एनर्जी। मैं हमेशा अपने चैनल पे बात करती हूँ, आपको ये समझ आ जानी चाहिए, आप कोई फ्यूचर, कोई प्रेजेंट, कोई पास्ट नहीं है, ये एनर्जी होती है जिस एनर्जी में आप होते हैं। और जैसे ही आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पास्ट में कुछ और पर्सन थे, ठीक है, आज वो चीज़ें आप सोच के बैठते होंगे तो आपको हंसी आती होगी, रिग्रेट होता होगा। वो एनर्जी थी, उस वक्त आप एक एनर्जी में थे। उस वक्त आप कह सकते हैं, हम आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब आप एक एक्सपीरियंस करते हैं और वो चीज़ें आपको फिर बाद में फ़नी लग रही होती हैं, आपको अपने ऊपर भी हंसी आ रही होती है कि ये मैंने क्या किया था, ये मैं क्या सोच रही थी या सोच रहा था, मैं कितना बेवकूफ़ था, मैं कितना स्टूपिड था, मैं कितना इडियट था। ऐसा नहीं है, उस वक्त एनर्जी आपकी ऐसी थी, आप एक ऐसी एनर्जी में थे, उसमें आपको वो चीज़ फील हो रही थी, आपके इमोशंस, आपका माइंड आपको फील करवा रहा था कि ये चीज़ अच्छी है। लेकिन बाद में जब मैच्योरिटी आती है या आपको कोई लेसन मिलता है, उसके बाद वो चीज़, एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, और वही चीज़ आपको फिर आपको खुद पे हंसी आ रही होती है, आप अपना ही, आपको हंसी आ रही होती है, और समझ नहीं आ रही होती कि आप उस वक्त सोच कर रहे थे, बिकॉज इट्स अ डिफरेंस ऑफ एनर्जी, मैच्योरिटी। आप उस वक्त एनर्जी में थे, वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, जैसे ही आप उस एनर्जी से बाहर निकले वो चीज़ आपको फील ही नहीं हो रही, यू नो। सो ये चीज़ मुझे फील हो रही है आपके लिए। एवरीथिंग इज़ एनर्जी, आपने हमेशा याद रखना ये बात, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। जो आप फील कर रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपको हमेशा अपने चैनल पे बात करती हूँ, यू हैव टू स्पीक पॉजिटिवली, और आपको सोचना भी पॉजिटिव चाहिए, और आपको जो एक्शन लेना है वो भी पॉजिटिव सोच के करना चाहिए। लेकिन सम टाइम होता है, इंसान है, और लाइफ के हालात ऐसे नहीं होते, सबके एक जैसे नहीं होते, सबके हालात भी एक जैसे नहीं होते, तो नेगेटिविटी आ ही जाती है। लेकिन उसको सवार करना अपने ऊपर, वो आपको कुछ नहीं देगा सिवाय स्ट्रेस के। तो बेसिकली मैं आपको ये चीज़ बता रही थी, शायद आपको जानने की ज़रूरत है। तो ये वो पर्सन है जो आपकी एनर्जी में होगा, दे आर वॉचिंग यू, दे आर ऑब्जर्विंग यू, दे आर रिग्रेटिंग, दे कांट स्लीप एट नाइट, क्योंकि इस इंसान को पछतावा और रिग्रेट है। वो देखना चाह रहे हैं कि आज भी आपके, उनके लिए कोई जगह है या कोई स्पेस है या नहीं। एंड नाउ अनदर पर्सन हियर इज़ विद दिस एम्परर एनर्जी। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिनको आप मिलो इस साल, आप इनको वर्क के थ्रू मिल सकते हो, या कोई ऐसा इंसान जो आपसे एज में बड़ा हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी काफ़ी रिस्पेक्ट है, अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है। अब बॉस हो सकता है, कोई मैनेजर है जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो, या कहीं आप ऐसी जगह पे मिलते हो जहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो सकता है ये विद एम्परर, जिसको देख के आपको काफ़ी रिस्पेक्ट होगी, या आप देखना चाहोगे कि ये इंसान शायद आप में इंटरेस्ट ले, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। और या हो सकता है इस साल यू आर द एम्परर ऑफ योर लाइफ, आप एक बॉस हो, आप एक बॉस एनर्जी में हो, आप चूज़ करोगे, आप सिलेक्ट करोगे, आप रिजेक्ट करोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी डेफिनेटली स्विच हो रही है, चेंज हो रही है। तो डिसीजन आप लोगे कि आपको किसको अलाउ करना है, किसको नहीं, कौन आपके लिए बेस्ट है, कौन नहीं।
मैंने आपसे पहले कहा, एक वो पर्सन है जिसने आपको घोस्ट किया या कभी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया या आपको इग्नोर करता रहा, अवॉइड करता रहा, एक डिनायल मेरा, कहते हैं ना आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, डिनायल मेरा कि नहीं नहीं, और अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करता रहा विद द एम्परर, ठीक है। ये वही पर्सन है जो आपकी तरफ एक्शन लेने की कोशिश करेगा। एक वो पर्सन है विद द किंग ऑफ कप्स जो आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस तो करेगा और यहाँ पे चिट चैट भी चल रही है, या तो आप इस इंसान के साथ चैट करोगे, कन्वर्जेशन रहेगी, या ये आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन इट्स अ बिग प्रेशर फॉर दिस पर्सन, क्योंकि इनको आइडिया नहीं है विद द टू ऑफ सोर्ड्स के आपका माइंड क्या है, आप किस तरह के पर्सन को पसंद करते हो, आपका आइडियल टाइप क्या है, या आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप सिंगल हो नहीं हो, ये इस इंसान को नहीं पता। दिस इज़ दैट पर्सन जो आपकी तरफ आ रहा है। और एक वो पर्सन है जो आपकी तरफ वापस आना चाह रहा है, या आप दोनों में कोई इंटरेक्शन हुआ था या कभी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाया, या इस इंसान की फीलिंग्स, इस इंसान ने मौका गवा दिया, घोस्ट किया, एक्सप्रेस नहीं किया। दिस इज़ दैट पर्सन नाउ गोना टेक एक्शन। तो आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं इस साल, आप चूज़ करोगे, या आपके पास अगर ये ऑप्शन नहीं भी हैं तो विद द टू ऑफ सोर्ड्स आप एक इसी सिचुएशन में रहोगे, दिमाग में ही अटके रहोगे, इससे बात करूँ ना करूँ, इससे करूँ नहीं, इसको अलाउ करूँ नहीं करूँ, तो आपकी ये सिचुएशनशिप भी चल सकती है। नाउ इफ़ यूर अ मेल, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की और एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो आप एक मौका गंवा सकते हैं, चांस गंवा सकते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने का, एक्शन लेने का। आपको ऑनेस्ट भी रहना है। 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बीइंग ऑनेस्ट विद द पर्सन। ये ज़रूरी है, आप उस इंसान को ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स बताओ, एक्सप्रेस करो। और अगर आपने बता दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चेस करो। अगर अगला पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा, आपको अलाउ नहीं कर रहा, इट डजंट मीन कि आप जो एटलीस्ट आपको आंसर पता चल जाएगा वेयर यू स्टैंड विद दिस पर्सन। अगर आप मैन है, मैं आपकी बात कर रही हूँ, और अगर आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं आता, वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होगी। यू हैव टू एक्सप्रेस, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि समबडी इज़ डेफिनेटली कमिंग टू यू। और जो मंथ आपके लिए आ रहे हैं वो है अप्रैल, ठीक है। अप्रैल से कुछ स्टार्ट होगी, उसके बाद मुझे यहाँ पे कैंसर सीजन नज़र आ रहा है, अगस्त नज़र आ रहा है, ठीक है। जुलाई और अगस्त जो कि जुपिटर ट्रांजिट का पीरियड है, उसके बाद से चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी जुलाई और अगस्त में। और सितंबर में भी कुछ होगा आप लोगों के लिए, सितंबर एंड अक्टूबर में। और जो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं उनका ज़ोडिएक साइन मैंने आपसे पहले बोला है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा की एनर्जी, विर्गो, सैजिटेरियस। और अगर आप हॉर्स ईयर में पैदा हुए हैं तो ये आपके लिए साल काफ़ी क्विक और मोटिवेटेड और पैशनेट हो सकता है। अगर आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं आप मूव कर रहे हैं, कहीं आप शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, जो आपके लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोल सकता है रिलेशनशिप्स के लिए। और कुछ लोगों के लिए मे बी यू आर गोइंग टू बी टोटली, हो सकता है ये आपका नेक्स्ट बॉस है विद द एम्परर। कुछ लोगों के लिए शायद आप इनको भी नहीं जानते, यू विल बी वर्किंग अंडर दिस पर्सन विद द एम्परर, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट बॉस हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसके जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो या आप मिलने वाले हो इस साल, क्योंकि आप अभी नहीं जानते, इनको मिले नहीं हो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर नेक्स्ट बॉस या नेक्स्ट मैनेजर, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप बिजनेस करोगे, जो आपको अपने काम के लिए हायर करेगा, या आप उनके साथ क्रिएटिव काम करोगे, कोई प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऑकवर्ड कनेक्शन ज़रूर होगा बीच में, क्योंकि ऑब्वियसली आप दोनों के दरमियान में एक बाउंड्री है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। बॉस एंड एम्प्लॉय वाला या कुलीग्स वाला हो सकता है, और ये सीनियर है, आप जूनियर हैं, इस तरह की चीज़ हो सकती है। या आप कहीं काम करते हैं तो ये इंसान आपको कहीं देख रहा है, दे आर वाचिंग यू, दे आर ऑब्जर्विंग यू, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी। बट ये इंसान कम्प्लीटली डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। एक इंसान ग्लासेस लगाता है, हो सकता है एक इंसान की जो है ना डार्कर स्किन होगी, कॉम्प्लेक्शन, एक का वाइट होगा, मोर पेल, मोर वाइटर, वीटिश स्किन। पाइसिस सीजन भी मुझे नज़र आ रहा है, जो कि फरवरी और ये भी स्टार्ट होने वाला है फरवरी और मार्च में, जिसमें एक्लिप्सिस सीजन होंगे। तो कोई आपको डेफिनेटली अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। इट विल बी अ बर्डन फॉर दिस पर्सन। उनको आइडिया नहीं है कि आपका रिस्पॉन्ड क्या होगा, आप येस बोलोगे, नो बोलोगे, लेकिन ये इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। एंड somebody is also coming back, मुझे लगता है बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, जो कि जून जुलाई के बाद स्टार्ट होगा। कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को सब मिलोगे। सो लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या होला। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। यस, मुझे लगता है यू विल बी गेटिंग इनटू रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में होंगे इस साल। यू विल एक्सप्लोर कनेक्शन विद पीपल, या आप किसी के साथ डेफिनेटली विद द किंग ऑफ कप्स यू विल बी इन लव विद समबडी, यू विल बी फॉलोइंग इन लव, या कोई आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ अ फॉरगिविंग एंड लर्निंग। मैंने आपको पहले बोला था, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो कुछ लोगों के लिए ये लव उस वक्त एंटर होगा, ये न्यू रिलेशनशिप उस वक्त आएगा जब आप पास्ट को लेट गो करोगे। तो हो सकता है आप किसी को पे होल्ड ऑन कर रहे हो, आप किसी का वेट कर रहे हो, आपको किसी का इंतजार है, आपको किसी की, या कोई आपका वेट कर रहा है, आपको बार बार ट्राई कर रहा है कि पास्ट से वापस आओ, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, और आप एक न्यू पर्सन की तरफ जा रहे हो या आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। तो टेक योर टाइम, आपको बहुत क्लियरली और बहुत ही सीधे तरीके से क्लियरली आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। मुझे लग रहा है कि कोई आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहा है। लुक एट दिस, दे वांट टू योर फॉरगिवनेस। कोई आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है, एक और चांस चाह रहा है।
और ये इंसान आपको चेस करेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है अगर आप फीमेल हो, लुक एट दिस, इफ़ यू आर अ फीमेल, आप ये इंसान आपको चेस करेगा और आप इस इंसान से भाग रहे हो या नहीं, इस इंसान को फेस करना चाहते हैं, या हो सकता है ये वो पर्सन है जिससे विद द एम्परर आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड कनेक्शन फील हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या मे बी दे आर वेरी वेल्थी, दे आर वेरी रिच, दे हैव लाइक अ बॉस, दिस इज़ अ बॉस, दिस इज़ अ लीडर, कुछ है इस इंसान में जो आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, मे बी एज गैप है। या आई सी इट, केमिस्ट्री, मुझे लगता है ये इस इंसान के साथ होगी आपकी केमिस्ट्री विद दिस पर्सन। अगर आप इसको चांस दोगे तो इस पर्सन को, तो ये आप डिसाइड करोगे, बट यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री एंड मैग्नेटिक अट्रैक्शन विद समबडी दिस ईयर, आप देख रहे हो यहाँ पे। लेकिन कोई पास्ट से भी वापस आने की कोशिश कर रहा है, या तो आपको पास्ट को रिलीज़ करना है या इस पर्सन को, कुछ ना कुछ पास्ट की एनर्जी ज़रूर लिंगर करी है और आप इग्नोर नहीं कर सकते रेड फ्लैग्स को। कुछ रेड फ्लैग्स भी होंगे जो आप इग्नोर नहीं कर सकते इस पर्सन में, मैं आपको पहले बोल रही हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई पसंद है, लेट्स से यूर इन लव विद समबडी, यूर फॉलिंग इन लव विद समबडी, और वो इंसान आपको अपने रेड फ्लैग दिखा रहा है और पास्ट वाली हरकतें कर रहा है, या आप किसी को पास्ट वाले को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी को अलाउ करते हो नहीं। ये पास्ट वाला ही आपका एक्स नहीं है, ये वो पर्सन है जिसने आपको रेड फ्लैग दिखाए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये इंसान काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकता है, ये डिटैच हो जाएगा, फिर आपसे कॉन्टैक्ट करेगा ऑन एंड ऑफ, इस तरह के रेड फ्लैग ये ज़रूर दिखाएगा इंसान आपको, या इस इंसान ने आपको इस तरह के रेड फ्लैग दिखाए हैं पहले, और ये इंसान आपके पास दोबारा वापस आना चाहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे और चांस दे दो। और अगर ये दोबारा रिपीट कर रहा है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, यू हैव टू लर्न इट, वरना आपके लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी कि आपको कौन सा पार्टनर चाहिए। बट आई थिंक यू विल बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, आपका रोमांटिक रिलेशनशिप और केमिस्ट्री और बॉन्ड नज़र आ रहा है इस साल किसी के साथ जो आप चूज़ करोगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है, आपके पास लोग आ रहे हैं पास्ट से वापस आना चाहते हैं, या जिनके साथ पहले आप इंटरेक्ट करते थे, आपको क्रश था या सिचुएशनशिप थी, वो लोग भी वापस आना चाह रहे हैं। बट यू ओनली हैव वन लवर जिसके साथ आपकी ये केमिस्ट्री होगी, ठीक है। तो ये आप चूज़ करोगे, डिसाइड करोगे कि आपको किसके साथ ये कनेक्शन फील होता है। लेट्स सी आपके लिए ओवरऑल यहाँ पे और क्वालिटीज़ देख लेते हैं इस इंसान की। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गया, ओके लेट्स सी। तो शायद ये क्योंकि बहुत सारे लोग हैं शायद इसलिए आपके पास क्वालिटी ज़्यादा आ रही हैं। कुछ भी करेक्टरिस्टिक, वी हैव अ प्लेयर, या लुक एट दिस प्लेयर, स्पोर्ट्स प्लेयर हो सकता है या वैसे ही प्लेयर है, एक प्लेयर वापस आने की कोशिश करेगा, या आप किसी प्लेयर को भी मिल सकते हो साल जो कि हॉट एंड कोल्ड एंड क्विक रहेगा समर में, यस। लेकिन ये स्पोर्ट्स में भी हो सकता है कोई इंसान। वी हैव अ फायर साइन, एरीज लियो सैज, ओके प्लेयर है तो डेफिनेटली फायर साइन, एयर साइन भी हो सकता है। वी हैव अ मेकअप, आप शायद मेकअप होकर ड्रेसअप होकर कहीं जाने वाले हो, जैसे मैंने आपसे कहा कुछ चीज़ अटेंड कर रहे हो, कहीं पे मुलाकात, या आप ड्रेसअप होकर जाओगे। स्पाइंग ऑन यू, मैंने आपको पहले बोला था कोई आपको चेक कर रहा है, दे आर वॉचिंग यू। एक इंसान इसमें से टाल होगा या आपसे टालर होगा, या दे हैव अ बिग हाइट, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 6 या 6 से अबव। और यहाँ पे है समन फ्रॉम अफार, यस डिस्टेंस, ये वो पर्सन है। दिस कुड बी अ टाल पर्सन जो आप में इंटरेस्टेड है, आना चाह रहा है। वाटर साइन हो सकता है, मैंने पहले बोला था, एरीज लियो सैज। आप वाटर और फायर साइन भी हो सकते हैं। वी हैव अ लेट्स डेट, यस कोई आपको डेफिनेटली बोलना चाहेगा, दे वांट टू डेट यू। एंड वी हैव अ टेक्सटिंग, यस किसी के साथ आपका टेक्स्ट सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, या वैसे ही चिट चैट रहेगी, नंबर एक्सचेंज होगा। कोई आपको अपनी लव कन्फेस भी करना चाह रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये या लेट्स डेट एंड लव यू, कोई है जो आपसे अपनी फीलिंग बैड एस, या कोई बैड एस भी हो सकता है, मतलब जैसे मैंने कहा हॉट एंड कोल्ड क्विक एंड अपनी मर्जी करने वाला, इस तरह भी हो सकता है, आपको समझ नहीं आएगी, बट आप भी बैड एस हो सकते हो। तो आपके पास काफ़ी चीज़ें, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। योर नेबर, कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके इर्द गिर्द या आपकी नेबर सिटी में, नेबर कंट्री में भी हो सकता है। एंड वी हैव ब्लॉन्ड हेयर, वी हैव अ 1 to 2 months, शायद कुछ लोगों के लिए आप जल्दी, बहुत जल्द मिलने वाले, लुक एट दिस 1 to 2 months में, या रिलेशनशिप बहुत क्विकली आगे बढ़ेगा बात करने के बाद या मिलने के बाद। वी हैव अ मैच्योर, यस इनमें से एक इंसान मैच्योर होगा। वी हैव अ एक्टर और मेकअप भी आ रहा है, या आप एक्टर या मेकअप आर्टिस्ट हैं। वी हैव अ शॉपिंग, या शॉपिंग के रिलेटेड भी हो सकता है। वी आल्सो हैव अ जिम, ओ माय गॉड लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। वी हैव अ बिग बॉडी, जिम बिग बॉडी, एक इनमें से एक इंसान ये होगा। एंड वी हैव अ पेट शॉप, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप इनको मिल सकते हैं ऐसी जगह पे। एंड वी आल्सो हैव एरोप्लेन, तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या तो आप कहीं बाहर जा रहे हो और वहाँ पे मिलोगे, या ये इंसान आपके पास ट्रैवल करके आएगा, या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। सो दिस इज़ योर रीडिंग फॉर दिस ईयर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3, अगर आपने ये वाला कपल का कार्ड चूज़ किया है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग। आपकी एज इस वक्त 30+ हो सकती है, या आपकी लाइफ में जो पर्सन आ रहा है उस इंसान की एज 30+ या 40+ हो सकती है। और एंड यहाँ पे आप दोनों में डिफरेंस मुझे नज़र आएगा। आई थिंक एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, एज का डिफरेंस होगा, वो तो मुझे नज़र आ रहा है, और इसके अलावा आप दोनों में वैसे भी डिफरेंट हो सकता है, लाइक कल्चर का, रिलीजन का, या कुछ बैकग्राउंड का। आप दिखने में भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है।
So we have playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. तो ये वो कनेक्शन है जिसमें आप हो सकता है प्लेफुल एनर्जी होगी, फन, यहाँ पे एडवेंचर इन्वॉल्व है, फन प्लेफुल एनर्जी है, फ्रेंडशिप इन्वॉल्व है। ठीक है, आप इनको किसी ऐसी प्लेफुल जगह पे भी मिल सकते हैं जैसे जहाँ पे आप इन्जॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, कहीं पे कोई चीज़ आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्रिएटिव हैं आप, या आप किसी ऐसे पब्लिक इवेंट्स पे आप मिल रहे हैं जहाँ पे आप इन्जॉय कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं, किसी पार्टीज़ पे, गेट टुगेदर्स में, म्यूचुअल फ्रेंड्स, इस तरह आप इनको मिलेंगे। लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। तो ये जो कनेक्शन है वो आप दोनों के लिए एक हीलिंग कनेक्शन होगा। शायद आप दोनों ही हीलर होंगे या ये कनेक्शन आप दोनों को हील करेगा। लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। लेकिन यहाँ पे प्लेफुलनेस ज़रूरत है, ठीक है, एक दूसरे को लव को जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, अलाइव रखने के लिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के लिए कंपनी को एंजॉय करें और फन एक्टिविटीज़ करें। शायद इस वजह से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है यू विल बी सेम, समहाउ आप एक दूसरे को मिरर करेंगे। लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। मुझे एयर साइन नज़र आ रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, वी हैव एम्परर, डेफिनेटली समबडी इज कमिंग अगर आप फीमेल हो तो, एंड इफ़ यू आर अ मेल दिस इज़ यू, 6 ऑफ wands। या यू विल मीट समबडी, आई टोल्ड यू, कोई किसी पब्लिक इवेंट पे, फेस्टिवल पे, किसी सेमिनार पे, किसी फॉर्मल मीटिंग में, फॉर्मल फेस्टिवल या पब्लिक इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट, कोई इंटरनेशनल इवेंट, पब्लिक इवेंट, फॉर्मल इवेंट, आप इनको मिलने वाले हो। क्वीन ऑफ wands, ooh माय गुडनेस, ब्लैक कैट। टोल्ड यू, मैंने पहले देखा था किंग ऑफ swords, इसके मैं रिवर्स दो। इंटरेस्टिंग। फायर एंड एयर, फायर एंड एयर। यहाँ पे हैवी स्कॉर्पियो है, लियो है, एंड वी हैव अ डेविल। ओह माय गुडनेस, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव? 10 of wands। These two cards came up together, 8 of cups and the moon card। ओके, एक चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पे, आपकी लाइफ में somebody is worried, they want to come back to you, they want to make a move। ये पर्सन ये स्ट्रगल कर रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास इस साल। ग्रुप नंबर 2 3 आपके पास 2 ऑप्शन है। एक वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में, ओके, मुझे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए, आप इस इंसान को जो आपकी लाइफ में ये दूसरा पर्सन है, आप इनको उस वक्त मिलोगे जब आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हो। लुक एट दिस, 6 of wands and queen of wands, you're officially dating somebody, या आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, एंड ओनली यू बोथ नो ईच अदर। लेकिन ये जो रिलेशनशिप होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशन है, अट्रैक्शन है, ऑफिशियल हैं आप, ऑफिशियली हैं, या लेट्स से कि ये आपके लिए एक विक्ट्री, एक सक्सेस का साइन है कि इस इंसान को आप डेट कर रहे हो। कोई होगा जो काफ़ी सक्सेसफुल होगा विद द एम्परर एंड 6 of wands। स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमेन, मैं आपकी बात कर रही हूँ, क्वीन ऑफ wands। आप एरीज लियो, सैजिटेरियस एनर्जी, या आपके अंदर ये जो ब्लैक कैट एनर्जी आ रही है, 222 आई सा दैट। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट आप बनने वाले हो इस साल। और आपके अंदर ये जो अपेयरेंस आपकी चेंज हो रही है, और आपके अंदर ये जो 10 of wands वाली एनर्जी आ रही है, रिस्पॉन्सिबल, एक्शन टेकर, गो गेटर, कि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है, नॉट इन अ कॉकी वे, बट लाइक इस तरह के एनर्जी आपके अंदर आ रही है। कुछ पता नहीं, कोई आत्मा ही आ रही है ब्लैक कैट की, कि इसमें यू विल बी लुकिंग वेरी वेरी हॉट एंड सेक्सी दिस ईयर। अगर आप वुमेन हो, मैं आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है। पहले मैं वुमेन्स की बात करूँगी, फिर मैं मैन की तरफ आऊँगी, ठीक है। लिसन, अगर आप ये आपके अंदर एक एनर्जी आ रही है इस साल, ठीक है। उसके अलावा आप जो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर जो प्रेशर है, बर्डन है, वो आपको रिमूव करने वाले हो इस साल। एक तो ये चीज़ आ रही है कि लड़की को यूँ होना चाहिए, लड़की को यूँ बैठना चाहिए, लड़की को ये करना चाहिए। आप इस साल बोलोगे भाड़ में जाओ सब, मैं वही करने वाली हूँ जो मुझे पसंद है, विद द क्वीन ऑफ wands। आप अगर पहले सोशल नहीं होते थे, अब आप सोशल होगे इस साल। 6 of wands, यू आर गोइंग टू बी वेरी विक्टोरियस दिस ईयर। आप सोशल सेटिंग में जाओगे, सोशल गैदरिंग में जाओगे, पब्लिक इवेंट्स पे जाओगे, आप जैसे ड्रेस करोगे वैसे आप करोगे। आप डेफिनेटली लोगों को बोलोगे कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है, 10 of wands, क्योंकि यू आर डेफिनेटली, मुझे नहीं पता नहीं क्या आ रहा है आपके अंदर, लेकिन आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। मैंने जैसे आपसे कहा, आप पाइल 2 में मैंने बात की है, एनर्जी शिफ्ट जब हम खुद शिफ्ट होते हैं, हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है, हमारे अपने अंदर की एनर्जी 333, हमारे अंदर की एनर्जी को में चेंज आता है, तो ऑटोमेटिकली जो बाहर का सर्कमस्टांसिस है या जिनके साथ हम डील कर रहे होते हैं, उनके साथ भी हमारी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, एंड दे कैन फील इट, दे कैन सेंस इट। इस साल 2026 में यू आर गोइंग टू बी विक्टोरियस, और लोग देखेंगे, लोग ऑब्जर्व करेंगे, लोग देखेंगे कि आपके अंदर कितना चेंज आ रहा है। आपका ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो रहा है, आपकी गैदरिंग चेंज हो रही है, सोशल सर्कल चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, आप सक्सेसफुल लोगों से मिल सकते हो। और ये पर्सन वो है जिससे जो आपकी तरफ आ रहा है, इट्स गोइंग टू बी योर विक्ट्री, कि ये इंसान आपको डेट करना चाह रहा है, ये इंसान आपको प्रपोज करना चाह रहा है, ये इंसान आपकी तरफ आना चाह रहा है। विद द एम्परर आप देख सकते हो एरीज एनर्जी हो सकती है इस इंसान के अंदर, लेकिन ये इंसान कोई भी साइन हो सकता है, कैप्रिकॉन, एरीज, टॉरस, आई एम पिकिंग अप,
लियो, बट मोस्टली एरीज एनर्जी हो, वो ज़रूर होगा उनके चार्ट में, क्योंकि सब साइन हमारे ज़ोडिएक साइन में होते हैं. दिस पर्सन हैज़ अ फर्स्ट व्हाट दे कॉल फर्स्ट हाउस, स्ट्रॉन्ग फर्स्ट हाउस. ठीक है, एक तो ये होता है, इनका असेंडेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है. एरीज असेंडेंट होगा, एरीज मून, एरीज सन, एरीज प्लेसमेंट्स, फर्स्ट हाउस. एंड दिस इज वेरी मैस्कुलिन पर्सन विद द एम्परर. दिस इज अ बॉस, दिस इज अ लीडर, वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग. ठीक है, इस तरह का इंसान विद द एम्परर ये चेज नहीं करता. दिस पर्सन डज नॉट चेज एनीबॉडी. ये अट्रैक्ट करता है और इसको पता है कि क्या चाहिए. और जब इस इंसान को आप नज़र में आओगे, क्योंकि लुक एट दिस हाउ यू बोथ आर सिटिंग, लुक एट द कॉन्फिडेंट. इस इंसान को पता है कि आप भी चेज़ नहीं करने वाले, आप भी उनके पीछे लट्टू नहीं होने वाले. कोई भी चीज़ इनकी पैसा, घर, अट्रैक्शन, ब्यूटी, स्टैंडर्ड, हैंडसम, जो भी है ये मैन या वुमन, वो आपको अट्रैक्ट नहीं करने वाला, बिकॉज इट्स अ इक्वल परफेक्ट मैच. ठीक है, तो इस इंसान को डेट करना, 6 ऑफ वॉन्ड्स इज योर विक्ट्री, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा. दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, दे वॉन्ट टू डेट यू, दे वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू. और इवन ये भी हो सकता है कि आप इस इंसान को डेट कर रहे होगे ऑलरेडी, एंड देन यू विल मीट दिस पर्सन, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन लग रही है जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आपके लिए बाद में, जून के बाद, जून जुलाई के बाद. ठीक है, जब क्या कहते हैं, जुपिटर का ट्रांजिट होगा, उसके बाद, जून के बाद चीज़ें, या जून में चीज़ें ऑफिशियल हो जाएंगी आपके बाद, आपके लिए. ठीक है, जून से चीज़ें ऑफिशियल हो जाएंगी, या जून में ये इंसान आपकी तरफ आएगा, या फाइनली आप इस इंसान को मिलोगे. कोई पब्लिक इवेंट होने वाला है जून में, या कोई फेस्टिवल होगा, या कोई समर में, समर भी आप कह सकते हो, समर में. ठीक है, आई एम हियरिंग हॉट समर. आप इस साल आप अपने समर में काफ़ी हॉट लगने वाले हो. यू विल अचीव दैट बॉडी. शायद आपका वेट लॉस हो रहा है, या आपके पेरेंट्स चेंज हो रही है, ड्रेसिंग सेंस चेंज हो रहा है. यू गोइंग टू बी वेरी विक्टोरियस, यू गोना बी इन अ पब्लिक आई. मुझे ऐसा लग रहा है यू विल बी आई कैंडी विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. चाहे आप डेफिनेटली आप वुमेन है तो मैं आपकी बात कर रही हूँ. एंड इफ़ यू आर अ मेल, अब आपकी बात करते हैं. इफ़ यू आर अ मेल, तो एक तो ये चीज़ आ रही है, एक वो लोग हैं जो आपको ये इंसान ट्रिगर कर देगा, ये जो भी इंसान है. ठीक है, ऑब्वियसली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ मैन और वुमन, जो भी आपका जेंडर स्पेसिफिक है. एक तो क्योंकि इस इंसान की इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस, ब्यूटी आपको ट्रिगर कर देगी. लुक एट दिस, आपके अंदर की इनसिक्योरिटी जाग जाएगी, सारा ट्रॉमा जाग जाएगा इस इंसान को देख के, बिकॉज यू रियली लाइक दिस पर्सन और आप जाना चाह रहे हो. एक तो वो है. ठीक है, और एक वो पर्सन है जो आपका ईगो और कॉन्फिडेंट, लेट्स से आपका ईगो और पावर बीच में आ जाएगा कि मैं क्यों अप्रोच करूँ, मैं क्यों इस इंसान के पास जाऊँ, मैं क्यों उसको अप्रोच करूँ, यू नो. तो इस तरह के अंदर भी कुछ लोगों के लिए आ सकता है, जो फाइनेंशियली स्टेबल है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, मेल. ठीक है, जो मैस्कुलिन इस वीडियो को देख रहे हैं, जो फाइनेंशियली स्टेबल है विद एम्परर, सब कुछ आपकी लाइफ में सही जा रहा है. यू हैव अ सक्सेस, यू हैव अ पावर, यू हैव मनी, यू हैव अ गुड जॉब. ठीक है, या इस साल आप कुछ चीज़ ऐसी अचीव करने वाले हो जिससे आपको काफ़ी प्राउड होगा, और उसके बाद आप इस इंसान की तरफ मूव कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो. ठीक है, बट आपको डेफिनेटली फील होगा कि ये वन साइडेड है, क्योंकि आपको लगेगा कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, और आपको ये भी पता है कि दिस वुमन इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव, शी कैन अट्रैक्ट एनीबॉडी, शी कैन बी विद एनीबॉडी. तो ये चीज़ें आपको अंदर से इनसिक्योर ज़रूर करेंगी. तो आपको आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है शादी की, डेटिंग की, मुझे डेट नज़र आ रही है, डेटिंग, रिलेशनशिप या ऑफिशियल रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी इस इंसान के साथ. यू नो, इट्स गोना बी अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप रेडी हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो आपके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी इस इंसान की भी, इफ़ यू गोइंग टू डेट. लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसान रेडी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए. तो एक तो वो आ रहा है, फीमेल्स में बात कर रही हूँ, कि आपकी तरफ एक ऐसा इंसान आ रहा है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है. दे विल डेफिनेटली, ऐसा लग रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपको स्पॉइल करेगा. डेटिंग, शॉपिंग, यू नो, फैंसी रेस्टोरेंट्स, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आपके बिल्स पेस करना, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग दे विल डू इट फॉर यू, एवरीथिंग दे विल डू इट फॉर यू, क्योंकि इस इंसान को आप बहुत पसंद हो. दे लाइक यू, दे लाइक योर कॉन्फिडेंट, एंड दे थिंक यू आर वेरी हॉट एंड सेक्सी. और इस इंसान के साथ या तो आप ऑफिशियल होंगे, ठीक है, या ऑफिशियली नहीं तो एटलीस्ट आप डेट कर रहे हो, और आप दोनों के दरमियान में ये कमिटमेंट है. एंड नाउ देन द नेक्स्ट चैप्टर इज स्टार्टिंग, जिसमें कुछ लोगों के लिए या तो ये वो पर्सन है, किंग ऑफ सोर्ड्स, रिवर्स एंड डेथ, आपका एक्स हो सकता है. ठीक है, जिसके साथ आपका बड़ा ही इंटेंस रिलेशनशिप रहा, ब्रेकअप रहा, विद द डेथ, डेवल, 8 ऑफ कप्स एंड मून. ठीक है, बड़ा ही इंटेंस आपका इस इंसान के साथ रिलेशनशिप रहा, बड़ा इंटेंस, कॉम्प्लिकेटेड, इवन सेक्सुअल भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके एक्स के साथ, पास्ट के साथ. ठीक है, ये इंसान आज, और ये कार्मिक कनेक्शन है, ये वाला जो एक्स है आपका, जो इमोशनली अनअवेलेबल था. दिस इज़ अ वेरी वेरी इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन, जिसके साथ आपकी डीलिंग होने वाली है, या आप डील कर रहे थे पास्ट में. ये वो पर्सन है जिसकी दिन और रात की जो नींदें हैं वो हराम हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं. आई एम सॉरी टू से, मतलब ये है कि उड़ चुकी हैं या उड़ जाएंगी जब पता चलेगा कि आप डेट कर रहे हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए हो. इस इंसान की दिन रात की तबीयत जो है वो ख़राब हो जाएगी. एंड नो मैटर व्हाट, विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट, ये इंसान भी इस मैदान में कूद पड़ेगा कि मुझे भी जो है ना, दे विल नॉट गिव अप ऑन यू. ये इंसान आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने पहुंच जाएगा, आपको डेट करना शुरू कर देगा, या आपको बोलेगा कि आई वांट टू डेट यू और समथिंग. तो ये इंसान भी कंपटीशन में आ जाएगा आपके साथ, या इस पर्सन के साथ कंपटीशन में आ जाएगा कि मुझे भी मतलब आप ही चाहिए हो,
मतलब आप इस इंसान की एक ज़िद बन जाओगे, ऐसी चीज़ मुझे नज़र आ रही है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट। ये वो इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है जो जिसके साथ आप पहले डील कर रहे थे। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है, मैं आपको यहाँ पे देख रही हूँ, आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे, इस इंसान के साथ आप जब मिल लोगे या आप डेट कर रहे हो या आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ जा रहा है, सब कुछ ठीक जा रहा है, एंड देन द प्रॉब्लम विल कम एंड कॉम्प्लिकेशन थिंग्स विल हैपन विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है क्योंकि एम्परर एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स इस इंसान की अपनी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज अ बॉस एंड बिजनेस जो भी है इस इंसान का, फाइनेंशियल रीज़न, या ये इंसान को हमेशा टूर पे रहना है, बिजनेस करना है, उस पर जाना है, ट्रैवल करना है, हमेशा अपने अपने उस पर अप टू डेट रहना है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काम की भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा कि दे नॉट पेइंग अटेंशन टू यू, ये चीज़ हो सकता है, स्पेशली इफ यूर वुमन। और देन दिस पर्सन विल कम, जिससे आप मिलने वाले हो, किंग ऑफ सोर्ड्स। और अगर ये न्यू पर्सन है, लेट मी टेल यू, ये इंसान एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है। अगर ये न्यू पर्सन भी है, दे विल बी इमोशनली अनअवेलेबल। ये न्यू पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है। जब आप इस इंसान को मिल चुके होगे, डेट कर रहे हो, या ये वो पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है, दे विल टेक एक्शन दिस ईयर, डेफिनेटली दिस पर्सन विल डू इट। या ये वो पर्सन है जिसको आप चाहिए हो, दे आर वेरी क्रेजी अबाउट यू एंड दे विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल टेक एवरीथिंग, दे आर नॉट गिविंग अप। ये जो भी पर्सन है, दे आर नॉट गोना गिव अप। और एक वो पर्सन है जो इमोशनली अनअवेलेबल था, या आप इनसे मिलने वाले हो, दे विल बी इमोशनली अनअवेलेबल। क्यों? एक तो है इनका पास्ट, ये तो या तो ये आपका पास्ट है, जैसे आप देख रहे हो, बहुत ही इंटेंस कॉम्प्लिकेशन रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कार्मिक, बहुत इंटेंस, ठीक है। इमोशनली अनअवेलेबल, आपको कुछ भी इस इंसान ने फील नहीं करवाया, इस इंसान के साथ आपकी सिर्फ पेनफुल मेमोरीज ही जुड़ी हुई हैं विद द मून कार्ड। और शायद आपको ये अटैचमेंट भी थी, आप कह सकते हो कि काफ़ी इंटेंस और कार्मिक जब होता है ना बॉन्ड किसी के साथ, तो वो अटैचमेंट भी हो जाती है। तो टॉक्सिक हो गया था ये रिलेशनशिप, ये वो लैक्स है आपका जिसके साथ टॉक्सिक हो गया रिलेशनशिप। और विद द 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान ने आपको टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस जो भी दिया, जो कुछ दे सकता था इस इंसान ने आपको दिया। एवरीथिंग इज़ वेरी नेगेटिव, लुक एट दिस, एवरीथिंग इज़ वेरी डार्क विद दिस पर्सन। और अगर ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी डार्क प्लेस। दिस पर्सन इज डिप्रेस। जब आप इनको मिलोगे, दे आर वेरी डिप्रेस, दे लॉस्ट होप, लेट्स से कि इस इंसान की फाइनेंशियल हालत ख़राब है, या मुझे इमोशनल और मेंटल नज़र आ रहा है, डिप्रेशन नज़र आ रहा है, स्ट्रेस नज़र आ रहा है, इमोशनल मेंटल इशू। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। इस इंसान की लाइफ में कुछ मतलब इनको लॉस्ट ही लॉस्ट हो रहा है, या दे आर वेरी, लुक एट दिस, लॉस्ट, को समझ ही नहीं आ रही उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। दे आर वेरी टेंस, घबरा रहा है ये इंसान, हेजिटेंट है, नर्वस है, इमोशनली अनअवेलेबल होगा, डिटैच होगा, लव नहीं चाहिए, दे डोंट वांट लव, दे डोंट वांट बी इन लव। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान किसी कॉम्प्लिकेटेड कार्मिक रिलेशनशिप में है जिसमें इस इंसान की खुशी बिल्कुल नहीं है। दे आर टायर्ड, दे आर एग्जॉस्टेड, दे वांट टू एंड दिस, लेकिन वो नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की कोई ना कोई मजबूरी है, जो भी वजह है। सो यू विल सी दिस पर्सन। लेकिन लकीली आप देखते हो, जैसे ही इंसान आपको मिलेगा, या हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी आपकी एनर्जी में प्रेजेंट है, लेकिन दे आर हिडन विद द मून कार्ड, दे आर हिडन, वो नहीं आ रहे आपके पास, क्योंकि उनको पता है इस इंसान को कि वो भी आपको कुछ दे नहीं सकता। उस इंसान के पास है ही नहीं कुछ देने के लिए, वो क्या देगा आपको? डिप्रेशन, स्ट्रेस, ट्रॉमा, या इस इंसान की अपनी एक लाइफ में एक इतना बड़ा ट्रॉमा चल रहा है, तो वो आपको क्या देगा जब अपनी लाइफ ही एम्प्टी है। स्पेशली मैं इमोशनली बात कर रही हूँ, क्योंकि हम लव की बात कर रहे हैं। दिस पर्सन इज हिडन फ्रॉम यू, जो कि मुझे लग रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे जुपिटर ट्रांजिट होगा जून जुलाई के बाद, ये इंसान भी आपके मैदान में कूद जाएगा कि मुझे भी, मतलब किसी ना किसी तरीके से इस इंसान के अंदर ये हिम्मत आएगी कि इस इंसान को लगेगा कि मुझे बात करनी है। दे विल फाइट फॉर यू, दे विल कम्पीट फॉर यू, ठीक है। और ये आपकी तरफ मूव करेंगे, एक्शन लेंगे, बात करना चाहेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है ये इंसान आपको अपनी कॉम्प्लिकेशंस बताए कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, बिकॉज ये इंसान आपको एक होप के तौर पे देखेगा, अपनी एक न्यू बिगिनिंग के तौर पे देखेगा। ये भी पॉसिबल है कि ये इंसान फाइनली इस चैप्टर से क्लोज होकर निकल के आ रहा है विद द फूल कार्ड। फाइनली ये इंसान एक फ्री हो जाएगा इस रिलेशनशिप से, इस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन हो सकती है। इवन फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं जो ये इंसान फाइट कर रहा है अंदर से ही, ठीक है। सो दिस इज़ द पर्सन दैट यू विल मीट मे बी इन जून एंड जुलाई, जो कि इस इंसान की आप एक न्यू बिगिनिंग हो गए, एंड दे विल आल्सो नॉट गोना गिव अप ऑन यू। और मुझे लगता है तब आपकी लाइफ में ये स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस, कि मैं अब क्या करूँ। इन दो लोगों में से आपको एक को चूज़ करना पड़ेगा ऑब्वियसली। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप इनको ट्रैवल के थ्रू मिलोगे। लुक एट दिस, 8 ऑफ वांड्स एंड फूल। ये इंसान या तो आपकी तरफ ट्रैवल करके आएगा, दे वांट टू टेल यू कि मुझे ट्रैवल करना है, मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है, यहाँ मिलना है, यहाँ बात करनी है। दे विल टेक एक्शन, दे विल मेक अ मूव। और ये इंसान आपके लिए विलिंग होगा जहाँ पे भी आप हो दुनिया में, लेकिन ये आपसे छुपा रहा है चीज़ें, अभी शायद हिडन है, या इन द, जैसे मैंने कहा, आप इनको मिलोगे इन द बिगिनिंग, ये इंसान आपको पता भी नहीं होगा कि इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता जब तक ये चीज़ें उनकी डन नहीं होगी। ये ट्रॉमा भी हो सकता है इस इंसान का,
ये ट्रॉमा भी हो सकता है, इस इंसान को पता है वो सफ़र कर रहे हैं इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली। ये किसी कार्मिक बॉन्ड में भी हो सकते हैं जिसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। जब तक ये फ्री नहीं होगा उस इंसान से, उस चीज़ से, उस सिचुएशन से, तब तक वो कैसे आएगा। ये इस इंसान की एक अपनी स्ट्रगल भी है, कंपटीशन भी है, कुछ चल रहा है अंदर ही जिससे वो फाइट कर रहा है। इंसान मुसलसल एक जंग है इस इंसान की, ये लड़ रहा है एवरीडे। और जब तक ये इंसान उस चीज़ से फ्री नहीं होगा, आज़ाद नहीं होगा, इस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से, इस बॉन्ड से, या जो भी पास्ट हो सकता है, पास्ट से अटैचमेंट है, इस इंसान को बड़ा ही कोई पास्ट का धोखा मिला, किसी ने चीट किया इनको, और इनको ये डर होगा कि आप भी ऐसा करोगे, आप भी ऐसा करोगे। ये इंसान का अपना ट्रॉमा है और इस इंसान को पता है कि मैं जब तक हील नहीं करूँगा, आई कैन नॉट टॉक टू यू, ये आपके पास नहीं आ सकते, ये एक न्यू बिगिनिंग नहीं स्टार्ट कर सकते। या हो सकता है कहीं ना कहीं इस इंसान की ब्लॉकेज था आपसे बात करना, मिलना, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है। या आप इनको उस वक्त मिलोगे जैसे मैंने आपसे कहा, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, आप एक अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ स्मूथ हो रही है, मूव हो रही है, एंड देन बम्प इन द रोड, एक और आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। या ये कोई एक्स है, पास्ट का पर्सन है जिसको आप जानते हो ऑलरेडी, मैंने कहा ये आपकी लाइफ में आके खड़ा हो जाएगा, दैट आई एम नॉट लिविंग, मुझे बात करनी है, मुझे मिलना है, या मुझे रिलेशनशिप चाहिए, यू नो, आई एम रेडी फॉर कमिटमेंट, आई एम रेडी फॉर मैरिज, आई एम रेडी फॉर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपके लिए डेफिनेटली एक डिसीजन हो जाएगा, स्पेशली इफ यूर वुमेन, आपके पास दो लोग हैं, या तो आप अभी एक को जानते हो या आप दोनों को ही नहीं जानते, एंड यू विल मीट दिस पीपल, और उसके बाद जो है आपकी लाइफ में ये यू विल डिसाइड कि आपको क्या चाहिए, कौन सा पर्सन चाहिए। हो सकता है आप एक को डेट करें और दूसरा आपके साथ भी डेट करना चाह रहा है या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहा है, और ये भी हो सकता है मे बी यूर एंगेज्ड विद समबडी, ठीक है, या आप दोनों के दरमियान में ये कमिटमेंट है, ठीक है, ये जो भी पर्सन है, और देन यू विल मीट दिस पर्सन। हो सकता है आप इसी पर्सन के थ्रू मिलो इस इंसान को, या आप अपनी लाइफ में जैसे मैंने कहा एक ट्रैवल कर रहे हो, मूव कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, आप कुछ चीज़ परचेज कर रहे हो, ख़रीद रहे हो, या आपकी लाइफ में कुछ आप कोई कंपटीशन विन कर रहे हो, आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में हो, वहाँ पे आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। या ये पर्सन ऑलरेडी आपको देख रहा है कहीं, एंड दे आर हिडन फ्रॉम यू, ये तब तक आपके पास नहीं आएगा जब तक ये रेडी नहीं होगा इन चीज़ों से। सो यू हैव अ ऑप्शन दिस ईयर, ठीक है, एक है पास्ट और एक है न्यू पर्सन। और अगर आप मेल हो तो ये आपकी एनर्जी है, कोई आपको ट्रिगर कर देगा, ये सारा ट्रॉमा आपके अंदर ट्रिगर हो जाएगा, फेयर्स, ठीक है, अंदर की इनसिक्योरिटीज़ और पास्ट का एक्स, ठीक है, या आपका अंदर का डर कि रिलेशनशिप नहीं है सही, या जो भी आपको फेयर ऑफ इंटीमेसी है, फेयर ऑफ रिलेशनशिप है, फेयर ऑफ कमिटमेंट है, फेयर ऑफ मैरिज है, इफ़ यूर अ मैन, तो ये चीज़ें ट्रिगर हो जाएंगी इस इंसान के आने से। बट आपको टेक द लीड लेना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने मूव नहीं किया, समबडी एल्स इज गोइंग टू टेक दिस वुमन अवे। ये ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, आपके पास भी चॉइस है कि आप ये करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे हैवी जो एनर्जी नज़र आ रही है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उसके अलावा एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर और एयर साइन, और कैंसर की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है। मुझे जून, जुलाई और अगस्त में, समर में आपकी लाइफ में डेफिनेटली ये दोनों लोग नज़र आ रहे हैं, स्पेशली समबडी इज कमिंग इन योर लाइफ इन समर। उससे पहले अगर कुछ होगा तो वो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए फरवरी और मार्च में स्टार्ट होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है जुपिटर ट्रांजिट के बाद ही होगा ये सब कुछ, जून और जुलाई में, जून, जुलाई, अगस्त, समर सीजन में, समर के बाद जो हाफ ईयर है ना, नेक्स्ट हाफ ईयर, उसमें ये दोनों लोग आ चुके होंगे आपकी लाइफ में। या आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। यू विल बी वेरी इन अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विद टू पीपल। या लुक एट दिस, एक वो पर्सन है जिसके साथ आपका अनरिक्वाइटेड लव है एंड दे विल कम बैक, और एक वो हनीमून फेज है जिसके साथ आप बिल्कुल रिलेशनशिप स्टार्ट करोगे एंड यू विल गो एंड मे बी यहाँ पे लग रहा है ट्रैवल करोगे, मूव करोगे, आप हनीमून पे भी जा सकते हो, इस साल आपकी शादी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, एंड और यू विल गेट एंगेज्ड विद समबडी, यू विल डेट समबडी, और मुझे लग रहा है कि आप बाहर भी विजिट करोगे, मुझे नज़र आ रहा है बाहर का ट्रैवल आपका डेफिनेटली इस साल है। आई विल डू दिस रीडिंग सेपरेटली कि इस साल क्या क्या आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ सकती है, बट आई थिंक यू विल ट्रैवल, इस इंसान के साथ आप करोगे क्योंकि यहाँ पे कपल है, सो यू विल ट्रैवल विद समबडी एंड वी हैव अ वर्थ वेटिंग फॉर। और आप में से कुछ लोगों के लिए आपको इंतजार है अपने राइट पर्सन का जिसके साथ आपकी शादी हो, हनीमून फेज हो, या लुक एट दिस, यू गेटिंग एंगेज्ड विद समबडी दिस ईयर, और आप इसी इंसान के साथ हनीमून फेज पे जाओगे, हनीमून पे जाओगे, ट्रिप पे जाओगे, लॉन्ग ट्रिप, बिजनेस पे ट्रिप, या जो भी है, या आप सोलो ट्रिप पे जा रहे हो, वहाँ पे आपकी इस इंसान से मुलाकात होती है, बट आई थिंक यू विल गो आफ्टर एंगेजमेंट या प्रपोजल ऑफिशियल, फिर उसके साथ इंसान के साथ आप जाओगे। दिस इज़ हैपनिंग अगेन इन समर। और ये चीज़, ये वो पर्सन है जो अनरिक्वाइटेड लव है आपका, या इस इंसान का अनरिक्वाइटेड लव आप बन जाओगे, एंड दे विल नॉट गिव अप ऑन यू, दे विल कीप ट्राइंग, क्योंकि मुझे लगता है आप एक को चूज़ करोगे, और कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सन की एनर्जी है, इस इंसान को एक को ड्रॉप करना है और आपको चूज़ करना है। बट ओवरऑल आई सी दैट लॉट ऑफ यू गेटिंग एंगेज्ड, इस साल आपकी डेफिनेटली इंगेजमेंट या प्रपोजल या ऑफिशियली आप किसी को डेट कर रहे हो, रिलेशनशिप में जा रहे हो, और हनीमून के भी चांसेस हैं, शादी के, एंगेजमेंट पे, ट्रिप पे जाने के, हनीमून के। आप में से कुछ लोग बाहर भी सेटल होंगे, शायद वहाँ आपकी किसी से मुलाकात हो रही है,
या आप किसी बाहर वाले से मिल रहे हो अपने ही मुल्क में या कहीं और, मुझे नज़र आ रहा है ये चीज़ें, ट्रैवल नज़र आ रहा है, और बाहर का आपका सफ़र ज़रूर है इस साल, अब्रॉड ट्रैवल। सो दैट्स योर रीडिंग। नो, वी हैव समथिंग, देख लेते हैं मज़ीद एक्स्ट्रा साइन देख लेते हैं इस इंसान के। वी हैव एडिक्टिव टू यू, या एंड वी हैव योर एक्स, या लुक एट दिस, आपका एक्स छोड़ेगा नहीं आपको, या कोई अपने एक्स के साथ एडिक्ट है। ये इंसान प्लेयर होगा, इमोशनली अनअवेलेबल, ये आप पे गिव अप नहीं करेगा। एंड वी हैव अ कैट लवर, योर नेबर, ये सब में आया है। वी हैव अ नेक्स्ट लवर, जैसे आपका एक्स और नेक्स्ट लवर, दो ऑप्शन है इस साल आपके पास। सक्सेस, आपका फोकस सक्सेस पे होगा, ग्रोथ पे होगा, मे बी दैट्स वाई यूर मीटिंग लॉट ऑफ पीपल। वी हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, यूट्यूब। वी आल्सो हैव उप्स, या किसी से आप कुछ होने वाला है, उप्स, कॉम्प्लिकेटेड। एफिल टावर, पेरिस, वी लॉट ऑफ टेक्सटिंग, फन, नेचर लवर। वी हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस, यस नज़र आ रहे हैं यहाँ। और वी हैव अ के पॉप, या आप एडिक्टिव हैं, आप कोई कॉन्सर्ट भी अटेंड करने वाले, वहाँ पे आप किसी से मिलो। वी हैव अ टीचर, या कोई के पॉप फैन है, लवर है, या आप हैं, आई डोंट नो। वी हैव अ ट्रैवल, टीचर, ट्रैवल, या आप एज अ टीचर कहीं जा रहे हो, एज अ स्टूडेंट कहीं जा रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो। वी हैव अ मैथ टीचर, ओ। वी हैव अ OCD, वी हैव अ एशिया, आप इस साल एशिया कहीं ट्रिप करने वाले हो या कहीं बिजनेस कहीं जाने वाले हो। वी हैव अ मैरिड, या कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड और उनको डेफिनेटली उस रिलेशनशिप से पहले निकलना है। दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन, या आप मैरिड हो, आई डोंट नो, तब इस इंसान से मिलोगे विद समबडी एल्स, जो कि कॉम्प्लिकेशन है, बहुत कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे। स्पाइंग ऑन यू। वी हैव अ डॉग ईयर, वी हैव इंडिया, वी आल्सो हैव बिग आइज, we also have a Muslim, we have lot of activities going on between you and this person, and then we have a mature, यहाँ पे नज़र आ रहा है engagement and honeymoon, या you will get engaged with somebody this year। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हैं, जैसे कॉम्प्लिकेशन मुझे यूँ नज़र आ रही है, या तो ये इंसान मैरिड है एंड दे फॉल इन लव विद यू, और दे वांट टू मैरी यू मे बी, या अगर आप मैरिड हो, आप किसी से मिल जाते हो एंड दे फॉल इन लव विद यू, ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। या कोई आपका एक्स है, वो आपको एडिक्टिव है आपके साथ, इवन दो यू गेट मैरिड, एंगेज्ड, डेट कर रहे हो किसी को, इस इंसान को परवाह नहीं है, दे विल बी वेरी एडिक्टिव टू यू, ये आपको चेस करते रहेंगे, दे विल वेट फॉर यू। मतलब ये इंसान आपको कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्लिकेशन देता रहेगा, टेंशन देता रहेगा, क्योंकि आपकी भी अटैचमेंट थी और एक्स था आपका, और आपकी पास्ट रही अटैचमेंट नहीं भी है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता रहेगा। ठीक है, तो आपको हर वक्त ये रहेगा कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके दिमाग में खच डाले हुए है, मतलब आपकी थोड़ा सा हेजिटेशन, मतलब इरिटेशन हो रही है आपको कि ये इंसान बार बार क्यों आ रहा है। लेकिन ये इंसान आपसे मिलना चाहेगा, बात करना चाहेगा, चीज़ों को वो करना, प्रोग्रेस करना चाहेगा, मतलब ये डेफिनेटली गिव अप नहीं करेगा इंसान, दे विल कीप वेटिंग फॉर यू। या आपको किसी एक को, आपके पास अगर चॉइस है तो आपको किसी एक को जाने देना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस, मुझे नहीं पता कैसे होगा, आपने डेफिनेटली सेव करनी है वीडियो एंड कम बैक एंड टेल मी आफ्टर द ईयर, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगी। एंड वी आल्सो हैव अ कोवर्कर, कुछ लोगों के लिए आपका कोवर्कर भी होगा। सो दैट्स योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।